जिस तरीके से आप जानते हैं इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की ओर जाएं तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को ग्रीन जोन में कर दिया गया है। इस समय हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर सागर हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ यहाँ पर। तो सर, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का काम काबिल तारीफ है। अब तक एज़ पर एक्सपोर्ट जुलाई तक हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इन सब पे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं हेल्थ सेफ्टी को लेकर? जी, आप देखिए कि जैसे जो SOP हमारे पास आती है, जो और जो डायरेक्शंस आती है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से, उसको सारी चीज़ों के लिए हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं। जो भी वहाँ से हिदायत आ रही है, क्वारंटाइन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करना, या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लोगों को डालना, या फिर जो टोटल कोविड केयर सेंटर्स वगैरह बनाना, इसका सारा जो है प्रिपरेशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारा हो गया है। और अभी जो फिलहाल फेज़ है उसमें हमारे जो स्टैंडर्ड लेबर्स हैं वो ड्यू मैकेनिज्म के थ्रू बाहर के स्टेट से आ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं। तो एज़ पर SOP उनको कंपलसरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डालना, उनका सैंपल उठाना, और जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है तब तक उनको वहीं पे रखना, ये प्रोसेस हमारा शुरू है। अब तक मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3500 के आसपास जो है स्टैंडर्ड लेबर्स हमारे पास ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, जिसमें से 1000 से 1200 लोगों का ऑलरेडी जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। सबके सैंपल हमने भेज दिए हैं, सबके सैंपल उठाए गए हैं। तो जैसे जैसे उनके टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आते जाएंगे, उनको यहाँ से जो है वो डिस्पैच किया जाएगा। दूसरी चीज़ है, मैं अभी भी आपके माध्यम से मैं जानता हूँ कि कई सारे हमारे जो मजदूर भाई हैं, लेबर्स हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी स्ट्रैंडेड हैं, हम जानते हैं कि मैं आपके माध्यम से उनको एक अपील करना चाहता हूँ कि वो इत्मीनान थोड़ा सा रखें, एप्रीहेंड ना हो, एप्रीहेंशन की जरूरत नहीं है। ड्यू प्रोसेस शुरू है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ही लोगों को आने की हिदायत जो है वो दी जानी चाहिए। अगर वो वैसे डायरेक्टली आते हैं तो उनको वो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्वारंटाइन जो है वो कठुआ में रहना पड़ सकता है। इसीलिए जो आप रजिस्टर करें, जो पोर्टल्स दिए हुए हैं, जो साइट्स दिए हैं, उस पर रजिस्टर करें, और उसके बाद जो है ड्यू प्रोसेस के साथ यहाँ पे आएँ। जब यहाँ पे आएंगे तब जो है बाकी की प्रोसेस जो है वो पूरी की जाएगी। सर, जैसे इस वक्त हमारे लेबर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त बाहर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन सब के लिए क्या कर रही है और किस तरह से उनकी मदद कर रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर के स्टेट से आने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोडल इसमें एजेंसीज को अपॉइंट किया हुआ है, उसके लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास में। तो डायरेक्टली जो है वो हम जो है डायरेक्टली वहाँ से लाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, हम नहीं कर सकते। वैसे जो नोडल ऑफिसर्स के थ्रू ही जो है वो हमें सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उनका स्क्रीनिंग होता है, उनको जो है वो अलग अलग हिस्सों में इवेल्युएट किया जाता है, तब वहाँ पे भेजा जाता है। इसीलिए उसी मैकेनिज्म के थ्रू उनको आना ज़रूरी है। उसकी ऑलरेडी जो है हमने आपको भी वो सारे लिंक शेयर किए हुए थे, जो स्टेट हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं उनके। एक बार और आपको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप उसी लिंक के थ्रू जो है वो अपने आप को रजिस्टर करें और कभी आए, डायरेक्टली आप आने की कोशिश नहीं करें। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि जो कुछ VIPs हैं बाहर से आ रहे हैं, ना ही उनको कोविड टेस्टिंग की जा रही है और ना ही उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, और ये भी कहना है कि क्या सिर्फ गरीब लोगों को ही कोरोना हो सकता है। इसके बारे में आपका नहीं, ऐसा कोई केस है तो आप मुझे बताइए, है कोई ऐसा केस? कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सिंगल ऐसा केस नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिसको क्वारंटाइन में रखा जाता है तो उसको एक एप्रीहेंशन होती है कि घर जाने की उसको जल्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो अननेसेसरी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपको एक बार और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी एक भी इंसान जो है वो बिना SOP के यहाँ से क्लियर नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि हमारे असर नाके के प्रोटोकॉल बड़े स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में भी हर चीज़ में रखा जाता है। तो कोई भी एक भी इंसान जो है वो प्रोटोकॉल को वायलेट किए बिना, टेस्टिंग को किए बिना यहाँ से नहीं। सर, कोविड-19 को लेकर कितने टेस्ट हुए अभी तक और एक दिन के कितने सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं? अभी जो हमारी कैपेसिटी है सैम्पलिंग की वो डिस्ट्रिक्ट में 700 के आसपास है, 700 सैंपल्स हम उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास GMC में ऑलरेडी फैसिलिटी थी, उसके बाद जो है वो एडिशनल फैसिलिटी हमने बदरवा में बनाई, असर में बनाई, दंदों में बनाई, ठाठरी में बनाई। तो टोटल हमारे पास 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फैसिलिटी जो टेस्टिंग होता है
150 से लेकर 200 तक की कैपेसिटी उनकी पर डे की है। पर डे पे वो इतने सैंपल जो है उठा सकते हैं। इसीलिए अभी सैम्पलिंग जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पे होता है। मान लीजिए कि आज के दिन में अगर कोई लेबर हमारे पास बाहर से आते हैं, स्टैंडर्ड इंसान आता है, तो उनकी जो है वो सैम्पलिंग इमीडिएटली दूसरे दिन पे हो जाती है। अलबत्ता टेस्टिंग के रिजल्ट जब आते हैं तभी उनको छोड़ा जाता है। जी सर, आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट डोडा की पब्लिक के लिए? मैं पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल आप जानते हैं कि लॉकडाउन फ़िलहाल शुरू है। अभी लॉकडाउन जो है वो बंद नहीं हुआ है। अलबत्ता जो हमारा एरिया है वो ग्रीन जोन में होने की वजह से कुछ ना कुछ हमें जो है वो रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि इन रिलैक्सेशंस की इज्जत करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम रिलैक्सेशंस को ऐसा समझेंगे ये पूरी खुली छूट है, हम बाहर आ सकते, तो ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन अभी भी शुरू है। हमें घर से बाहर तभी निकलना चाहिए जब एक्सट्रीम नेसेसिटी हो घर से बाहर निकलने की, और इमीडिएटली जो है वो हमें घर में वापस जाना चाहिए। अननेसेसरी मार्केट्स में हमें नहीं रहना चाहिए, वेटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जो छूट मिली हुई है इसका हमने इज्जत करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, मैं एक बार और हमारे लेबर भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ जाते हैं उसका एक ड्यू प्रोसेस है। हम डायरेक्टली जो है आपको ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उसका जो है एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप इत्मीनान से रहें। अगर लेकिन हम प्रायोरिटी हमारी ये है कि जहाँ पे वो है, जिस स्टेट में वो है, वहाँ पे उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। खाना पीना उनको रेगुलरली मिल रहा है। अलग से जो है वो 2 सीनियर ऑफिसर्स हमारे लिए इस काम के लगे, तो कोई भी जो है वो इस खराब हालत में वहाँ पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन वापस आने के लिए प्रोसेस फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप जो है वो सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर साहब, जिन्होंने पूरी तरीके से बताया किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करने पे लगी हुई है और हर तरीके से हर फैसिलिटी हमने अवेलेबल रखी है। तो आप लोग देख रहे थे द अर्थ न्यूज़, कैमरामैन जाकिर जी के साथ इरफान मलिक, डोडा।